आज हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? हमारे पास एक वैश्विक रिपोर्ट है जो इस संभावना की गहराई से पड़ताल करती है। हाँ, ये सवाल आजकल काफी मन में आता है और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। दुनिया भर में देखिए तनाव बढ़ रहा है और ये जो नई तकनीकें हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर हथियार, ये सब खेल बदल रही हैं। पुरानी दुश्मनी भी है जो फिर सर उठा रही हैं। तो माहौल मतलब काफी अस्थिर है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डर बढ़ रहा है ये सिर्फ एक वहम है या सचमुच कोई खतरा है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। जी। रिपोर्ट कई जगहों का जिक्र करती है जहां मतलब तनाव बहुत ज्यादा है। अमेरिका चीन को ले लीजिए, ताइवान है, साउथ चाइना सी है। हाँ। फिर नेटो और रूस के बीच यूक्रेन का मुद्दा तो चल ही रहा है। इजराइल ईरान की दुश्मनी, वो तो पुरानी है। अब भारत पाकिस्तान और चीन से जुड़े हमारे सीमा विवाद भी हैं। और हाँ, उत्तर कोरिया, वो तो हमेशा ही एक अनिश्चितता का कारण बना रहता है। ये सारे तनाव लगातार बढ़ते ही दिख रहे हैं। और इन तनावों के पीछे ना कई गहरे कारण हैं। रिपोर्ट कहती है कि मुख्य वजह है एक तो वो जमीन के पुराने झगड़े, जैसे ताइवान हो गया, कश्मीर का मुद्दा है। फिर जो जरूरी संसाधन है, पानी, एनर्जी, उन पर दबाव बढ़ रहा है। और एक नया और बहुत अहम पहलू है ये साइबर वॉर और एआई का मिलिट्री में इस्तेमाल। हाँ, ये तो बिल्कुल नया है। ये पारंपरिक युद्ध के तरीकों को बदल रहा है। फिर वो विचारधाराओं का टकराव भी है, लोकतंत्र बनाम तानाशाही। अच्छा। और चिंता की बात यह है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमेसी, वो कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है। रिपोर्ट एक सिनेरियो भी बताती है, काल्पनिक है पर हो सकता है कि शुरुआत कैसे हो सकती है। कैसे? मान लीजिए ताइवान में आजादी के लिए वोटिंग होती है। हाँ। चीनी से अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है और मान लीजिए वो हमला कर देता है। ठीक है। फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान के बचाव में आ जाते हैं। अब माहौल तो पहले से गर्म है। बिल्कुल। तो हो सकता है इसी मौके पर उत्तर कोरिया कुछ कर दे। ऐसा भी हो सकता है। ईरान और इजराइल में सीधी लड़ाई छिड़ जाए। रूस शायद कोई हाइब्रिड हमला करे, मतलब सीधे लड़े बिना साइबर अटैक और प्रोपेगेंडा से। और भारत पाकिस्तान के बीच भी कोई छोटी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है। ऐसा करा। सब कुछ एक साथ, नियंत्रण से बाहर। और अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध पहले के विश्व युद्धों जैसा नहीं होगा। रिपोर्ट इसे 3 फेज में देखती है। पहला फेज होगा डिजिटल तबाही। डिजिटल तबाही? हाँ। मतलब दुश्मन देशों के सैटेलाइट हैक करना, एआई वाले ड्रोन झुंडों से हमला, पावर ग्रिड ठप कर देना, बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सब बंद। जैसा नोआम चॉम्स्की ने कहा है, अगला युद्ध डेटा और ड्रोन का होगा। बाप रे, सोचने में ही डर लगता है हमारी पूरी डिजिटल दुनिया ही रुक जाए। बिल्कुल। दूसरा फेज होगा प्रॉक्सी वॉर और नेवल लड़ाइयाँ। प्रॉक्सी वॉर मतलब बड़ी ताकतें सीधे नहीं लड़ेंगी बल्कि छोटे देशों को हथियार देकर उनके जरिए लड़ेंगी। अच्छा। समंदर में जहाजों की लड़ाइयाँ होंगी, लाखों करोड़ों लोग बेघर होंगे, शरणार्थी बनेंगे और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, नफरत, इसकी तो बाढ़ आ जाएगी। और तीसरा सबसे खतरनाक फेज, परमाणु हमले का खतरा। हो सकता है शुरुआत छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हो। टैक्टिकल मतलब जो सीमित इलाके में असर करे, लेकिन इसके बाद बड़े महाविनाशक हथियारों का खतरा बढ़ जाएगा, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें या शायद जैविक हथियार भी। और जाहिर है ऐसे युद्ध के नतीजे तो कल्पना से भी परे होंगे। रिपोर्ट कहती है अरबों लोग विस्थापित हो सकते हैं, भुखमरी फैल सकती है दुनिया भर में। हाँ, अर्थव्यवस्थाएं तो पूरी तरह बैठ जाएंगी। और वो न्यूक्लियर विंटर का खतरा। न्यूक्लियर विंटर? परमाणु धमाकों से इतनी धूल और धुआं उठेगा कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी, तापमान गिरेगा, खेती चौपट हो जाएगी, मतलब एक तरह की पर्यावरणीय तबाही। इस रिपोर्ट में कुछ एक्सपर्ट्स की चेतावनियों का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, जैसे युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि एआई हमें बचा भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। तीसरा विश्व युद्ध शायद एल्गोरिथम की लड़ाई हो। यहाँ तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी हाल में कहा कि आज की स्थिति कोल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक है। तो क्या ये सब होकर रहेगा? मतलब क्या तीसरा विश्व युद्ध टाला नहीं जा सकता? देखिए, रिपोर्ट कहती है जरूरी नहीं कि हो ही, कुछ चीजें हैं जो इसे रोक सकती हैं,
एक तो है परमाणु हथियारों का डर। हाँ, वो न्यूक्लियर डिटरेंस वाली बात। हाँ, कि अगर हमने हमला किया तो जवाब भी परमाणु ही होगा, तबाही दोनों तरफ। दूसरा, आज देशों की इकोनॉमी एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है, कोई भी बड़ा युद्ध शुरू करने से पहले सोचेगा जरूर। अच्छा। और शायद एआई का इस्तेमाल डिप्लोमेसी में, संकट सुलझाने में भी मदद कर सकता है। हाँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। बिल्कुल। खतरा ये है कि जैसे पहले विश्व युद्ध में हुआ था, कोई देश हालात का गलत अंदाजा लगा ले, या फिर ये एआई हथियार ये कंट्रोल से बाहर हो जाए, या कोई देश या कोई आतंकी गुट जानबूझकर कोई बड़ा साइबर हमला कर दे और दुनिया युद्ध में खिंच जाए। तो हाँ, टाला जा सकता है, पर रिस्क असली है और बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तीसरा विश्व युद्ध तय तो नहीं है, पर अब ये सिर्फ कल्पना की बात नहीं रही। खतरा वाकई बढ़ गया है, खासकर इस टेक्नोलॉजी के युग में। हाँ, और इस रिपोर्ट का एक अहम इशारा ये भी है कि ये सिर्फ नेताओं के हाथ में नहीं है। इस खतरे को टालने के लिए दुनिया भर में हम सबको, आम नागरिकों को, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को, शांति के लिए काम करने वालों को, सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। सोचने वाली बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी की इस बढ़ती ताकत और डिप्लोमेसी की जरूरत, इनके बीच वो संतुलन कैसे बनाएं, कैसे वो रास्ता निकालें जिससे इंसानियत इस संभावित महाविनाश से बच सके। इस पर सोचना जरूर।